ओके गाइस, सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ स्ट्रेट लाइन की स्ट्रेट लाइन होती क्या है, स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स क्या होते हैं। देखो स्ट्रेट लाइन क्या होती है उसका मैं कुछ इंट्यूशन दे देता हूँ। तो यार ये सबको पता है कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है। एक ऐसी ये स्ट्रेट लाइन होती है सिंपल, ठीक है, थोड़ी सी मुड़ गई है, पर ये बेसिकली लाइन होती है कि आपके पास दो पॉइंट से अगर x1 y1 और x2 y2 अगर आप इनको ज्वाइन करोगे स्केल से तो एक लाइन बनती है। सबको पता है क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो अब इसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो लाइन को अगर हमें एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, मतलब कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करते हैं। तो उससे पहले आपको पता होने चाहिए कुछ टर्म्स। एक होता है स्लोप। स्लोप क्या होता है कि आपकी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसका टेन थीटा, ठीक है। स्लोप होता है टेन थीटा, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये लाइन है, अब ये अगर ऐसी लाइन है तो स्लोप कितना होगा 90 डिग्री। अगर ऐसी लाइन है तो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल है 0 डिग्री, तो स्लोप 0 हो गया। अगर ऐसी लाइन है तो ऑब्ट्यूज एंगल है तो टेन थीटा नेगेटिव आएगा। टेन थीटा नेगेटिव मतलब नेगेटिव स्लोप है। तो ये सब चीज़ें ठीक है और समझ में भी आता है। क्या स्लोप बेसिकली ये बता रही है कि लाइन की चढ़ाई कितनी ज़्यादा है। जैसे आप चलते हो ना कभी हाईवे वगैरह पे, कभी कभी देखोगे कि ऐसे जा रहा है रोड, तो या हिल के ऊपर जैसे क्लाइंबिंग करोगे तो ऐसे जा रहा होता है रोड, तो उसको कहते हैं इसका स्लोप देखो पॉजिटिव है। अगर नीचे जा रही है तो यानी नीचे जा रहा है यानी स्लोप नेगेटिव है। तो इंटुइटिव टर्म्स है ये सब। एक होता है आपका इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि आपकी जो लाइन है उसने आपके वाई एक्सिस को कहाँ पे कट किया, ठीक है। ये डिस्टेंस जैसे सी है तो इंटरसेप्ट होता है आपका सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज की जाती है कई बार वो होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। जहाँ पे m स्लोप है c इंटरसेप्ट है। तो अपन समझ भी सकते हैं कि यार अपन क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा अब ये कैसे आया मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। जैसे तुम ये मान लो कि तुम्हें देखना है तुम्हारा ये वाला पॉइंट क्या है, जैसे ये x, y है, ठीक है। तो तुम अगर इस ट्राइंगल को देखो, ये ट्राइंगल जो है, और इस ट्राइंगल को देखो, ठीक है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, तो इसमें अपन सिमिलर ट्राइंगल्स का रूल्स लगाए, सिमिलर ट्राइंगल्स के रूल्स। तो आप देखोगे कि या चलो ऐसे देखो कि ये अगर डिस्टेंस है, ये अगर y है, और ये डिस्टेंस अगर मान लो x है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि इस ट्राइंगल पर देखिए तो tan थीटा इक्वल टू सी अपॉन ये डिस्टेंस अगर तुम मान लो कि z है, c अपॉन z है, ठीक है। tan थीटा क्या होता है दिस अपॉन दिस। तो इस ट्राइंगल के अंदर ये जो छोटा ट्राइंगल है इसमें c अपॉन z इक्वल टू tan थीटा है। तो z की वैल्यू आ गई अपने पास c अपॉन tan थीटा या c अपॉन m, ठीक है। ये बात हमने देखी। अब मैं इस ट्राइंगल के अंदर ये सेम चीज लगाता हूँ कि tan थीटा इक्वल टू y डिवाइडेड बाय z प्लस x, ठीक है। इस ट्राइंगल के अंदर लगाया मैंने tan थीटा इक्वल टू z प्लस x, क्योंकि दिस अपॉन दिस होता है tan थीटा। तो m इक्वल टू y अपॉन c अपॉन m प्लस c। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मैंने कुछ भी नहीं किया, c बाय m की वैल्यू यहाँ डाल दी। तो y इक्वल टू यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है, हाँ यहाँ पे z प्लस एक्स आएगा, सॉरी z प्लस एक्स, ठीक है, z प्लस एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ गया कि नहीं आ गया, ये डेरिवेशन भी हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो मैं तुम्हें वही कह रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको विजुलाइज करनी आनी चाहिए कि चीज़ दिखती कैसी है। तो जैसे ये डायग्राम बताया, ठीक है, तो मैंने बताया यार कि यार ये एंगल जैसे अपन ये पॉइंट कंसिडर करें एक्स को वाई है, तो ये जैसे लाइन है तो ये कट कर रही है, उसको मैंने जैसे जेड मान लिया, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो tan थीटा इक्वल टू m है। फिर मैंने यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज वगैरह लगाई या tan थीटा की डेफिनेशन लगाई, कुछ नहीं किया, इस ट्राइंगल में लगाई पहले तो मेरे पास ये आया, सॉरी हाँ ये आया, फिर मैं इस ट्राइंगल में लगा दिया तो मेरे पास ये आ गया, सॉल्व किया तो आंसर आ गया। तो ये एक फॉर्म हुआ आपकी लाइन का, ठीक है। एक होता है 2 पॉइंट फॉर्म, एक होता है 1 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। जैसे तुम्हें लाइन का स्लोप दे रखा है, ठीक है, और बोल रखा है कि वो x1, y1 से पास होती है। तो अपन ये इक्वेशन जैसे लगाएं तो क्योंकि x1, y1 से पास होती है तो x1, y1 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। क्योंकि हम किसी लाइन की इक्वेशन लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है कि हर पॉइंट जो उस लाइन पे लाई कर रहा है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो कुछ नहीं करना है, इसको इसमें डाल देना है। तो y1 इक्वल टू m x1 प्लस c, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई y1 माइनस m x1, ठीक है। अपन वापस डाल देते हैं इस इक्वेशन में y इक्वल टू एम एक्स प्लस y1 माइनस एम x1, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, कभी स्लोप दिया होता है, कभी इंटरसेप्ट दिया होता है, तो वो सब आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो बहुत तो मुश्किल वाली बात नहीं है। एक होता है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है कि अब देखो लाइन का स्लोप निकालने का एक और तरीका भी होता है। जैसे तुम्हारे पास एक लाइन है जो x1, y1 और x2, y2 से पास हो रही है, ठीक है। ये जैसे तुम्हारे पास कोई लाइन है, इसका स्लोप का फॉर्मूला होता है, क्योंकि देखो स्लोप इवेंचुअली क्या होता है tan थीटा होता है। अब ये थीटा मैं यहाँ पे लूँ या मैं यहाँ पे लूँ, थीटा तो उतना ही रहेगा, ठीक है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है, तो यहाँ पे tan थीटा लोगे, यहाँ पे tan थीटा लोगे, बराबर ही एंगल तो सेम है भाई, ठीक है। ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा है, पैरेलल लाइंस है।
एक्स एक्सिस या उसके पैरेलल कोई भी जगह ले लो, हो जाता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे टेन थीटा का फॉर्मूला, तो एम होगा आपका टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, दिस अपॉन दिस। अब ये कितना है, y2 माइनस y1। क्यों है, क्योंकि इस चीज़ की पोजीशन y1 थी और इस चीज़ की पोजीशन y2 है, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस y2 है और ये डिस्टेंस y1 है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, y2 माइनस y1, और ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा x2 माइनस x1। तो ये होता है आपका फॉर्मूला फॉर स्लोप अगर आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो अब हमें 2 पॉइंट फॉर्म जैसे लिखना है। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है कि अगर तुम्हें जैसे दे रखे हैं 2 पॉइंट्स, जैसे तुम्हें 2,5 दे रखा है और कह रखा है 6,3 और बोला है कि इन दोनों से पास होती हुई एक लाइन की इक्वेशन बताओ, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे स्लोप निकालेंगे, ठीक है, और उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो जैसे एक चीज़ अपन ऐसी कर सकते हैं कि जैसे x1, y1 पॉइंट्स हैं और x2, y2 ये पॉइंट्स हैं जैसे, तो हम ऐसे लिखते हैं कि y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय स्लोप। ठीक है, ये 2 पॉइंट फॉर्म होता है, ठीक है। ये आप याद रख सकते हो कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, जैसे मेरे पास 2,5 और 6,3 दिए हुए हैं, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, यहाँ पे 5 डालूंगा तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस 5 इक्वल टू x माइनस, अब यहाँ पे इसी का 2 डालना है, ऐसा नहीं कि वहाँ का 6 डाल दो, ठीक है, इंटू y2 माइनस y1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 4। ये इसकी इक्वेशन होगी लाइन की। अब तुम कोई भी पॉइंट लोगे ना इस लाइन पे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है। ये इसका लॉजिक होता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन का। तो ये अब चीज़ हो गई एक। अब हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वापस से यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लग गई। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला कि ये जो एंगल है इस लाइन का जो स्लोप है, अगर मैं जैसे इस पर कोई जनरल पॉइंट x, y लेता हूँ, ठीक है, x, y हमने पॉइंट लिया एक जनरल इस ट्राइंगल मतलब इस लाइन पे, तो ये वाला जो y है और ये जो x है इनके बीच में रिलेशन क्या रहेगा, ठीक है। तो ये वाली जो लेंथ है वो कितनी होगी, x माइनस x1 होगी, ठीक है, क्योंकि ये x1 यहाँ पे ऑलरेडी है, और ये कितना होगा y माइनस y1, ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था, क्योंकि y अपन जैसे यहाँ से मेजर करने हैं x एक्सिस से, ये पॉइंट अगर y1 डिस्टेंस पे है, ये अगर y डिस्टेंस पे है, तो ये गैप कितना हुआ y माइनस y1, ठीक है। तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 हम कह रहे हैं कि ये स्लोप की वैल्यू है, और स्लोप की वैल्यू हमें एक और तरीके से पता है, यहाँ से भी पता है कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो उसके इक्वेट करके ये इक्वेशन आई है बेसिकली, ठीक है। तो ये मैं प्रूफ भी बता दिया कैसे आया, वैसे जानने की ज़रूरत नहीं थी इतनी ज़्यादा। तो इस तरह के और भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं। एक मैंने आपको जैसे पिछली बार बताया ही था कि ट्राइंगल वाला फॉर्म, कि कभी कभी क्या होता है कि आपको जैसे एक कि आपके पास 3 पॉइंट्स है, जैसे 2 पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2, और हमें इसकी जनरल हमने कोई पॉइंट कंसिडर किया इस पर इन जनरल x, y, तो हम ये बोल रहे हैं कि इन तीनों की अगर ये तीनों स्ट्रेट लाइन पे हैं, मतलब अगर x1, y1 और x2, y2 से जो भी लाइन पास होती है ना, उस पर अगर हम कोई जनरल पॉइंट अज्यूम करें x, y, तो क्योंकि ये तीनों कॉल लीनियर है तो इनका जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया 0 होगा। तो यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू 0 लिख दो। तो क्या लिखना है, x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। ये एक और इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो अलग अलग तरीके होते हैं लिखने के, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तरीका y इक्वल टू mx प्लस सी के जितना ही इंपॉर्टेंट है वो, या उससे ज़्यादा भी कह सकते हो, वो होता है जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। और ये तुमने कई बार देखी भी होगी। तो ये आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन होती है ax प्लस dy प्लस सी इक्वल टू 0। इसको अगर अपन y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में लिखे तो अपन ऐसा लिख सकते हैं by इक्वल टू माइनस ax माइनस सी, y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस a अपॉन बी इंटू एक्स प्लस माइनस सी अपॉन बी, ठीक है। बस इधर लेके डिवाइड किया है मैंने और कुछ नहीं किया है। तो ये हो गया आपका m और ये हो गया आपका इंटरसेप्ट, ठीक है। ये c और ये c अलग अलग है, ये इंटरसेप्ट वाला c है, ठीक है। तो आपको कभी कभी बोलेंगे कि इस तरह की लाइन दे देंगे कि 2x प्लस 5y प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इससे क्या आ जाएगा y इक्वल टू माइनस 2/5x प्लस 4/5। तो यहाँ पे इसका स्लोप कितना हो जाएगा -2/5 और इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा 4/5, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं कि इस फॉर्म से उस फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये करो वो करो, लहसुन ये वो ये जो भी है, ठीक है। तो ये हुई आपकी एक तो डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ लाइन। स्लोप के बारे में बता दिया गया आपको, क्या क्या लाइंस की इक्वेशंस होती हैं, कन्वर्जन कैसे करना है, ये वो। अब देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये सब तो होती है फालतू की बातें, ठीक है। काम क्या आने वाला है सबसे ज़्यादा मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या रहेगा, जो कोऑर्डिनेट में क्वेश्चन आएंगे तो लाइन की इक्वेशन अज्यूम करनी पड़ेगी कि मैं लाइन को ये मानता हूँ। तो हमेशा लाइन जब अज्यूम करनी हो ना तो y इक्वल टू mx प्लस सी अज्यूम करना बढ़िया रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल 2 ही वेरिएबल है। अब तुम अगर ax प्लस by प्लस सी अज्यूम करोगे ना तो इसमें 3 वेरिएबल आएंगे तो तुम्हारी लाइफ डिफिकल्ट होगी।
तो अनलेस कोई और रीजन नहीं आ जाए, आपको लाइन की इक्वेशन जब अज्यूम करने को बोला जाए, आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ही अज्यूम करिएगा, क्योंकि वो ईजी टू सॉल्व रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट लाइंस के बारे में बता दिया। अब हम और कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक और चीज़ बता देता हूँ कि तुम्हारे पास जैसे दो लाइंस हैं, ठीक है, इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, ठीक है, मतलब इसका एंगल θ2 बन रहा था यहाँ से, इसका एंगल θ1 बन रहा था। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा कि tan θ1 इक्वल टू m1 और tan θ2 इक्वल टू m2, डेफिनेशन है ये। हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमें इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल की बात हो रही है। अब तुम ये वाले एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस एंगल की बात कर रहा हूँ। तो अगर तुम्हारी लाइन्स ऐसी हुई ना, ठीक है, तो इसमें हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है कि tan ऑफ थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो तुम्हारे पास दो लाइन्स अगर हैं, उनके बीच में अगर उनका स्लोप अगर m1 m2 और m ये सब दिया हुआ है, ठीक है, तो हम ये लिखेंगे कि उनका बीच का एंगल, एक्यूट एंगल अगर थीटा है, छोटा वाला एंगल, ठीक है, अगर ऐसी लाइन से तो अपन इस एंगल की बात कर रहे हैं, ऐसी लाइन से तो इस एंगल की बात कर रहे हैं, जो छोटा एंगल है, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसमें थीटा का तुम निकाल लेना वैल्यू। अब जैसे ये वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री या π/4। ठीक है, ये सब ऑब्वियस सिंपल चीज़ है, पता है सबको, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ के हैं सब लोग। अब यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन घुसा देते हैं। कभी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन का वो उसका क्वेश्चन घुसाया जा सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री और इसको कंबाइन करके क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो कि अगर दो लाइंस जो हैं वो अगर पैरेलल हैं, ठीक है, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। इसको अगर अपन 0 सेट करेंगे तो क्या आएगा, m1 बराबर m2। तो पैरेलल लाइंस के लिए m1 इक्वल टू m2 होता है, ये याद रखना है, काम आ जाता है क्वेश्चंस में। अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो tan थीटा इन्फिनिट करना है। अब इसको इन्फिनिट करने के लिए हमें क्या करना होगा, नीचे वाले को 0 बनाना पड़ेगा, यानी कि 1 प्लस m1 m2 बराबर 0, यानी m1 m2 इक्वल टू -1। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, पूरी मैथ में काम आएगी कि अगर तुम्हारे पास दो लाइन्स है जिनके स्लोप m1 और m2 है, ठीक है, तो तुम्हें अगर उनको परपेंडिकुलर करना है तो उनका स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 कर दो। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इससे ज़्यादा बड़ा मैं वीडियो करूँगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे फॉर्मूले बता दिए हैं और ये सारे फंडामेंटल चीज़ें सबको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इनको प्लीज़ याद करना अच्छे से। कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो वापस से देखना। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है जो हमें काफ़ी कम समय में कंप्रेस करके बतानी है आपको। ठीक है, 1-2 आवर्स में मुझे कंप्लीट करना है स्ट्रेट लाइन का पूरा, कि यार आपको बेसिक्स पता चल जाए। ठीक है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि यार इस कोर्स में क्या है कि कोई एग्जाम से जस्ट पहले लेके पढ़ना चाहे कि यार बेसिक्स ये थे, ठीक है, तो उसका काम हो जाए। तो इसलिए अभी मैं यही बताऊंगा आपको, और हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में, पैरेलल लाइंस के बारे में, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, रिफ्लेक्शन, ये वो बहुत सारी चीज़ें। बट उससे पहले अभी तक मैंने जो दोनों इक्वेशंस, दोनों जो वीडियोस बनाई है, सारे फॉर्मूले याद कर लो, सारे कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि ये फंडामेंटल चीज़ है। इतना भी जान गए तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, बट आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे फॉर जेईई एडवांस्ड पर्पसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेईई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेईई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं, उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है। एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन दी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेईई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं। तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।